किया और सारा सामान मुझे फंसा हुआ दोनों का आकार नहीं सामान बरसों या कह सकते हैं हम लोग लगभग वर्ष करीब है, और वर्ष करीब से अभी तक स्नातक की परीक्षा हो या फिर पीजी की परीक्षा हो, अभी तक उसका परिणाम नहीं लंबित है। परिणाम लंबित है, उसके कारण बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका परीक्षा परिणाम, उनका भविष्य खतरे में आ रहा है। बार बार मिलने के बावजूद भी वो मिलने के अवसर नहीं दे रहे हैं, और अभी तक परिणाम को लेकर के बयान जारी कर रहे हैं कि केवल परीक्षा हम अभी लेंगे और बयान आप रिजल्ट अभी नहीं देंगे। तो और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कल परसों एक नया खबर निकल के सामने आया कि यहाँ विश्वविद्यालय में पार्टी हो रही है। एक तरफ आप एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, एक तरफ आप बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाकर उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं, और एक तरफ उत्सव का माहौल आप विश्वविद्यालय कैंपस से बना रहे हैं। यह किस तरह का न्याय है और किस तरह का ये आपकी नीति को दर्शाता है? और उसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भ्रष्ट वीसी को, भ्रष्ट क्या कहते हैं आपको परीक्षा नियंत्रक को, भ्रष्ट हमारे जो है रजिस्ट्रार महोदय, सांप्रदायिक रजिस्ट्रार महोदय हैं, उनके सद्बुद्धि हो, उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे। और इस तरह के आयोजन को कम से कम जब तक एक तरफ भविष्य को बर्बाद करके आप रिजल्ट उत्सव मना सकते हैं, उनका सद्बुद्धि दे, इसके लिए हम लोग विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज यहाँ पे आंदोलन किया गया। देश में इस वक्त जबरदस्त राजनीति पकड़ा हुआ है। लाउड स्पीकर विवाद हो या फिर आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी का विवाद हो, इस वक्त दरभंगा जिला में जो विवाद चल रहा है वो इफ्तार पार्टी का चल रहा है। बीएचयू के बाद अब दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार पार्टी और अजान पढ़ने को लेकर मामला गरमा गया है। दरभंगा नगर से विधायक संजय सरावगी ने इस इफ्तार पार्टी पर न सिर्फ कड़ी आपत्ति जाहिर किया, बल्कि शिक्षा के केंद्र को धार्मिक स्थल बनाने की बात कह यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंत्री मदन सहनी हैं, जो उन्होंने भी एक बयान दिया है, समाज कल्याण मंत्री हैं, कि जिस तरह से बिना सोचे समझे ये राजनीति किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है, ऐसा मंत्री मदन सहनी ने बयान दिया है। अब आपको बता देते हैं पूरा मामला। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में नवाज के साथ इफ्तार पार्टी करने का मामला अब तूल पकड़ने के साथ साथ राजनीतिक भी होने लगा है। आनंद फानन में यूनिवर्सिटी कैंपस में एबीवीपी छात्र संगठन के लोगों ने कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र संगठन के लोगों ने कुलपति दफ्तर के पास सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया है, हवन किया। कुलपति के अलावा कुलसचिव को सद्बुद्धि हो, इसके लिए प्रार्थना किया। छात्रों ने मंत्रोच्चारण के साथ पहले हवन कुंड में आहुति दिया, इसके साथ जमकर कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ नारेबाजी किया है। यूनिवर्सिटी का इस्लामीकरण करने के खिलाफ नारेबाजी किया है। इस आयोजन में बीजेपी के अलावा बजरंग दल के लोगों ने भी एबीवीपी के साथ खड़े रह, साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जय श्री राम के भी खूब नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारी छात्र का एबीपी के जिला संयोजक हरिओम झा ने बताया कि यूनिवर्सिटी के में छात्रों का परीक्षा हो गया, उनका रिजल्ट महीनों बाद भी नहीं दिया जा रहा है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं बड़ी खबर दरभंगा जिला से, जहां पर इफ्तार पार्टी विवाद बढ़ते जा रहा है। बालेंदु झा भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। राजीव मधुकर बजरंग दल के हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। हरिओम कुमार झा एबीपी के जिला संयोजक हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। संजय सरावगी हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं, जो यहाँ पर नहीं हुआ था। और हमारे छात्र जदयू के साथी और विभिन्न छात्र संगठन के साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने दावते इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे लोग को आमंत्रित किया था, बहुत सारे लोग आए भी। और हम लोगों का देखिए मकसद हमेशा यही रहता है कि एक हाथ में गीता तेरे, एक हाथ में कुरान हो, होली हंसी खुशी दिवाली, ईद तेरी मुस्कान हो, ऐसा हमारा हिंदुस्तान है। तो हम लोगों का यही प्रयास था कि इफ्तार में जो है देश की भाईचारा के लिए, देश की तरक्की के लिए दुआ हो, और यही आयोजन हुआ। और यह जो है 26 तारीख को, जो कि मंगलवार को हुआ था। और इस इफ्तार पार्टी में भी विभिन्न समुदाय के लोगों ने शिरकत किया और बहुत अच्छे ढंग से जो है लोगों ने इसमें रहा। खास करके हमारे जो हिंदुस्तानी भाई है, मैं हिंदू भाई नहीं कहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी भाई उनको कहता हूँ, कि उन्होंने पकाया भी, बनाया भी, लगाया भी, लोगों को बिठाया भी, और कहीं कोई भेदभाव नहीं है। 26 तारीख का ये चीज़ था। अब हो सकता है कि कोई राजनीतिक मकसद से या कोई ऐसी ये चीज़ हो, हवा हो, जो इसको हवा दिया जा रहा है। तो इस तरह का कोई ये चीज़ नहीं है, ना हमारे मन में, ना हमारे जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं। हम लोगों ने होली भी मनाया बड़ी खुशी के साथ, अपने भाइयों के लिए शरबतों का इंतज़ाम किया, फूल का इंतज़ाम किया, रंग गुलाल का इंतज़ाम किया। तो कहीं हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जो कुछ नफ़रती ताकत है, जो चाहते हैं कि नफ़रत फैलाए, और अल्लाह ने जो है लोगों को ये चीज़ दिया कि आप रोज़ा रखते हैं, दिन भर सहते हैं, तो कुछ खा लें और फ़ौरन फिर नमाज़ पढ़ें। तो इसी इफ्तार करने के बाद फ़ौरन लोगों ने अपनी इबादत की और देश के लिए, मुल्क के लिए जो है तरक्की की दुआ की।
विश्वविद्यालय प्रशासन से आप लोगों ने इजाज़त ली थी क्या इसकी? और जी बिल्कुल, हम लोग लिए थे। और इस विश्वविद्यालय में जो है यहाँ के जो छात्र कल्याण अध्यक्ष हैं, भू समता पदाधिकारी जो ये हैं विजय बाबू थे, प्रोफेसर अजय नाथ झा जी थे, DR1 जो है कमेश्वर पासवान जी थे, आपके परीक्षा नियंत्रक जो है अजय नाथ मिश्रा जी थे, बहुत सारे लोग थे। हमारे विपक्षी दल के भी पूर्व विधायक भोला यादव जी थे, डॉक्टर फराज फातमी साहब थे, पूर्व मेयर जो है मिट्ठू खैरिया जी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे हमारे साथी जो किसी भी समाज से आते हैं। क्योंकि ये हम लोगों का जो मेन मकसद ये रहता है कि जो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती को पूरी दुनिया में दिखाया जाए। रजिस्टर का आयोजन नहीं किया, हाँ, विश्वविद्यालय की तरफ से बिल्कुल नहीं आयोजन था। लेकिन स्टूडेंट ने किया होगा, किसी ने किया, उसकी जानकारी विश्वविद्यालय को नहीं, यानी कि सूचना नहीं दी गई थी। और परिवार के संगठन के द्वारा जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था विश्वविद्यालय परिसर में, उसको लेकर हम सभी विचार परिवार के लोगों ने यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया था, जिससे कि जिनका दुर्बुद्धि हो गया था कि शिक्षा के मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का आदेश दिया और किया भी, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो और वो शिक्षा के मंदिर में केवल शिक्षा देने लेने का कार्य करें। इस सद्बुद्धि के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से उनको सद्बुद्धि मिले, इसलिए यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी सभी लोगों ने सैकड़ों की संख्या में युवा साथी मिलकर किए हैं, कि उससे उन लोगों को आमंत्रण भी दिए कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इफ्तार पार्टी में आकर शरीक हो सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा और इस यज्ञ में आकर भी शरीक होएं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा पाठ और यज्ञ में नहीं आए, इससे यह साबित होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं सांप्रदायिक चश्मे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हम लोग VC साहब से मिलने का आज प्रयास भी किए, लेकिन वो मिले नहीं। बहुत जल्दी पूरी टीम के साथ VC साहब से मिलेंगे और ऊपर तक आवाज़ उठाएंगे कि जिसने भी इस प्रकार का कुकृत्य किया है उनके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई हो। और रजिस्ट्रार साहब और VC साहब के ऊपर पिछले 6 महीने में लगातार आरोप पे आरोप विभिन्न रूपों से लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग कौन सा कवच कुंडल पहने हुए हैं और कौन सा अमृत उन लोगों को प्राप्त है, जिस वजह से उन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हम इस लोगों के लिए भी हम अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक और ऊपर तक आवाज़ उठाएंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने आप में VC और रजिस्ट्रार अपने आप को विश्वविद्यालय का मालिक समझ लिए हैं और जो मर्जी आए, चाहे धार्मिक कार्य हो चाहे कोई और कार्य हो। क्या लगता है? नहीं, कौन वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि यूनिवर्सिटी में कभी भी न जुमा की नमाज़ हुई है न होगी, इसलिए कि वो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो चला रहे हैं कि जुमा की नमाज मस्जिद में होती है, किसी विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं होती है। चलिए सबसे बड़ी दूसरी बात, मिथिला विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में कभी भी जुमा की नमाज नहीं हुई है। नहीं, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई इफ्तार पार्टी कभी नहीं रखी गई है, इस साल भी नहीं रखी गई है। जब से कोरोना हुआ है, पहले माननीय कुलपति महोदय कार्यालय पर 2019 तक हुआ करता था, वो जो कॉलेज के जो शिक्षक है, मुस्लिम शिक्षक को बुलाया जाता था। कोरोना जब से हुआ है, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई इफ्तार पार्टी नहीं होती है। तो ये जो इफ्तार पार्टी हुई थी, वो अपना छात्र संघ वगैरह करते रहते हैं, विश्वविद्यालय का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बीजेपी जो ये आरोप लगा रही है, अब कौन आरोप लगा रही है? सबका आरोप देना इस देश में हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारा काम शिक्षा के करना है, राजनीति से का कोई जवाब देना मेरा काम नहीं है। नहीं जैसे उसमें जो बताया जा रहा है कि जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, नहीं, वो बताए जा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? कोई अब जो झूठ खबर और मिथ्या चलाया रहा है उसका क्या जवाब दिया जाएगा? जब जुमा की नमाज हुई नहीं तो जो जवाब दे रहे हैं वो देने दीजिए, उसको क्या फर्क पड़ता है? बदनाम करने की साजिश है, बदनाम करने दीजिए, उससे क्या होने पड़ा है? क्या कहेंगे ऐसे लोग जो ये खबरें चला रहे हैं? देखिए, ये सब क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए दरभंगा, मिथिलांचल जो हमेशा से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रहा है, ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हैं जो किसी न किसी राजनीतिक तत्व के आड़ में इस तरह का काम करते हैं। की हालत में भी रोज़ा, नवाज, इफ्तारी, इन सब से शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को जो अपर शिक्षा देती है, इनको अलग रहना चाहिए और ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं महामहिम राज्यपाल को भी पत्र लिखने वाला हूँ कि ये कहीं से भी उचित नहीं है और इस पर जो है जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। आप शिक्षण संस्थानों को धार्मिक संस्थान बना दीजिएगा, ये कहीं से भी उचित नहीं है। विश्वविद्यालय ने आयोजन नहीं किया। किसने आयोजन किया? विश्वविद्यालय का परिसर है, उन्होंने कैसे अनुमति दे दी? ये सफाई देने से काम चलेगा क्या? विश्वविद्यालय परिसर में हो रहा है। विश्वविद्यालय जहाँ VC के चैम्बर के बाहर में लोग बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार के चैम्बर के बाहर में लोग बैठे हुए हैं, बिना विश्वविद्यालय के सहमति के
उन्होंने लिखित सहमति दी कि नहीं दी ये वो अलग विषय है। बिना विश्वविद्यालय के सहमति के ऐसा आयोजन हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि छात्र बिना विश्वविद्यालय के सहमति की, क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं वहाँ पे जिस स्थल पर ये हो रहा है उसके आगे पीछे बैरियर लगा हुआ है, दर्जनों की संख्या में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। मेरा क्षेत्र है, मैं जानता हूँ वहाँ की व्यवस्था। आप जाके देखिए, बाहर में बैरियर लगा हुआ है दोनों तरफ। बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के छात्र भी अंदर नहीं जा सकता है। आप अलग बात तो छोड़ दीजिए। और ऐसी सहमति के बिना, विश्वविद्यालय के सहमति के बिना, विश्वविद्यालय के वीसी, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के सहमति के बिना ऐसे धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते हैं। और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को धार्मिक आयोजनों का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। शिक्षण संस्थान वो है, शिक्षण संस्थानों को धार्मिक संस्थान के रूप में तब्दील करना किसी हालत में भी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं महामहिम राज्यपाल जी को भी पत्र लिखने वाला हूँ। मानसिकता कुल सचिव पर पूर्व से भी विभिन्न तरह के आरोप लगते रहे नाम लेने और नहीं वही नाम नहीं है, मुश्ताक साहब पर पूर्व से आरोप लगते रहे। लेकिन इस तरह का आयोजन शिक्षण संस्थानों को क्या धार्मिक संस्थान में बदलना चाहते हैं? ये कहीं से भी उचित नहीं है। विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है और विश्वविद्यालय में ऐसे आयोजन किसी हालत में भी ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर विश्वविद्यालय पल्ला झाड़ रही है तो ये पल्ला भी झाड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग भी जाते हैं तो बैरियर लगा है बिना विश्वविद्यालय के अनुमति के, सहमति के। हो सकता है उन्होंने लिखित में अनुमति सहमति नहीं दी हो, लेकिन वहाँ विश्वविद्यालय के कर्मचारी बैठे हुए हैं, वहाँ विश्वविद्यालय के, आप देखिए फोटो में, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इसलिए ये किसी हालत में भी ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये विरोध है कि कहनाम है कि हाथ में दिए लाठी तो हो गए हवलदार। यहाँ के जो रजिस्ट्रार है वो एक अलग धर्म के लोग हैं और वो अपने बलबूते इस जो शिक्षा जगत का जगह है, सरस्वती माता का स्थल है, इस स्थल को एक धार्मिक रूप दिया गया। जैसा कि पता चला है कि 2-3 दिन पहले यहाँ नमाज अदा किया गया और इफ्तार पार्टी रखा गया। ये सरासरी एक सोची समझी साजिश है। जब से हम लोगों की मतलब होश हुआ है, हम लोग जानकारी हुई है, तब से आज तक इस तरीका का इस यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, व्यक्तिगत किसी के आवास पर हुआ है, किसी हॉस्टल में हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ जब सरस्वती पूजा नहीं होता है तो ये नमाज और इफ्तारी पार्टी क्यों? इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और साथ में मैं डंके के चोट पे कहना चाहता हूँ रजिस्ट्रार जी को कि आपने जो इस तरीका का कार्य किया, आप ये मत सोचिए कि विद्यार्थी परिषद का सिर्फ ये काम, यहाँ पे जो आपको जवाब देने का काम किया है एक हवन के माध्यम से, इस विद्यार्थी परिषद के साथ पूरे हिंदू समाज खड़ा है। और मैं एक और चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार सीएए का जो आप लोगों ने तांडव किया था और उसका मुंहतोड़ जवाब पूरे दरभंगा जिला का हिंदू समाज दिया, फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो कार्य कर रहे हैं उसका विरोध पूरे हिंदू समाज की ओर से बढ़ चढ़ कर हो। और अगर इस प्रकार का यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होगी तो यहाँ डांडिया भी होगा, दुर्गा पूजा भी होगा और सरस्वती पूजा भी होगा और यहाँ जो है नवरात्रा का फलार भी होगा। और मैं साथ में आपको ये मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी धर्मों का सम्मान है, आदर है, लेकिन सभी धर्म का अपना अपना स्थल है पूजा अर्चना का। और आप इस प्रकार के सार्वजनिक जगह को निजी जगह बनाकर वहाँ नमाज पढ़ते, इफ्तारी करते हैं, ये सरासरी एक दूसरे धर्म को आप नीचे दिखाने का काम करते हैं। ये कदापि सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहीं ऐसा ना हो यूपी और महाराष्ट्र का जो भी दृश्य है वो आपके दरभंगा और उत्तर बिहार में हो जाए। जो है मिट्टू खैरिया जी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे हमारे साथी जो किसी भी समाज से आते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का जो मेन मकसद ये रहता है कि जो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती को पूरी दुनिया में दिखाया जाए। का आयोजन नहीं किया। हाँ, विश्वविद्यालय की तरफ से बिल्कुल नहीं आयोजन था। लेकिन स्टूडेंट ने किया होगा, किसी ने किया, उसकी जानकारी विश्वविद्यालय को नहीं है, यानी कि सूचना नहीं दी गई थी। और अब तो ये तो विश्वविद्यालय बताएगी, क्योंकि हम लोगों ने सारी ये जानकारी हम लोगों सबको, विश्वविद्यालय के सारे लोग जितने भी हैं, कुलपति हैं, कुलसचिव हैं या जो भी लोग हैं, बल्कि हमने जिला के विभिन्न जितने भी लोग हैं, जिला अधिकारी महोदय को भी आमंत्रित किया था, वरीय पुलिस अधिकारी का जी लिखित दिया था और उसमें विभिन्न समुदाय के जितने भी लोग हैं उन्होंने हस्ताक्षर करके भी दिया था। और जब हम लोगों ने आवेदन दिया उसी समय में जो है भूप समुदाय पदाधिकारी ने जो है निर्देश भी जारी किया कि यहाँ पे किसी तरह का कोई ये नहीं हो, साफ़ सफाई की आप लोग ज़रा सा देख लेंगे। तो हम लोग रात भर जो है 9 साढ़े 9 बजे जितने भी ये चीज़ थे अपने से खुद से साफ़ सफाई करके, क्योंकि देखिए विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का महामंदिर है
और शिक्षा के महामंदिर में हम लोगों को यही शिक्षा मिली है कि न हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं, सबसे पहले इंसान हैं और हम इंसान और इंसानियत की बात करते हैं।